हाय गाइस, वेलकम बैक टू बडिंग मरीनोस। तो हम आज आ चुके हैं एक नए फॉर्म फिलिंग वीडियो के साथ में। ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एससीआई का जो डीएनएस का फेब बैच का फॉर्म है ये कैसे भरना है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि कोई भी आप माइनर डिटेल्स भी मिस ना कर सके। ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहले आपको एससीआई की साइट पे आ जाना है। वहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ से आपको पहले अपना फर्स्ट नेम भरना है जो कि रहेगा। और अगर आप मिडिल नेम लगाते हैं तो आप मिडिल नेम भर सकते हैं। ठीक है। और लास्ट नेम देन आपको भरना है। अपना जो मोबाइल नंबर जो रहेगा आपके पास जो रहता है वो आपको भरना होगा। देन उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ और एज आपको खुद कैलकुलेट करके यहाँ पे भरना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे 2004 से अभी 2025 तक 21 लिखा है। ठीक है। और ब्लड ग्रुप जो भी आपका रहेगा वो भर सकते हो। ठीक है। जेंडर भरना है। देन ईमेल आईडी और फोन नंबर इंश्योर करिएगा कि बिल्कुल सही आप भर रहे हैं, क्योंकि उसी के थ्रू आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। ठीक है। मेरिशियल स्टेटस सिंगल रहेगा और यहाँ पे नेशनैलिटी इंडियन रहेगी। मदर टंग जो भी आपका रहेगा वो आप भर सकते हो। और यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर भरना है। ठीक है। आधार कार्ड नंबर के बाद अपना पैन कार्ड, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप भर सकते हो यहाँ पे, वरना लीव कर सकते हो। और पहले आपको बता रहा हूँ कि जो भी रेड एस्ट्रिक के साथ में कॉलम्स हैं ये आपको मैंडेटरी है फिल करना। और बाकी के चाहो तो आप भर सकते हो, अगर आपके पास डिटेल्स हैं तो बिल्कुल आप भर सकते हो यहाँ पे। ठीक है। अपना प्लेस ऑफ बर्थ डालना है, मतलब जो भी आपका सिटी रहेगा बर्थ का वो डालना है। और कैटेगरी अपना भर देना है। देन आपको यहाँ पे अपना हाइट भरना है। देन वेट, बिल्कुल हाइट और वेट सही लिखिएगा। और जो भी रहेगा आपका हाइट और वेट, क्योंकि वो आपका बाद में मेडिकल के टाइम पे चेक किया जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे अपना फादर्स का डिटेल भरना है। ठीक है। पिताजी का नाम आपके और ऑक्यूपेशन, देन कंपनी। जैसे मैंने यहाँ पे बिजनेस डाला है तो यहाँ पे कंपनी आ गया है। तो वो आपको कंपनी का नाम यहाँ पे भरना है। मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल जस्ट बेसिक ऐसे ही फिल किए ताकि आपको आइडिया लग सके कि मतलब जो मैं बता रहा हूँ वो अच्छे से सुनिएगा। वहीं आपको भरना है। ठीक है। यहाँ पे कंपनी का नेम आपको भरना है। देन यहाँ पे डेजिग्नेशन भरना है। और उसके बाद में ईमेल उनका जो रहेगा पापा का आपके वो भरना है। और उनका एनुअल इनकम जो रहेगा वो भरना है। ठीक है। और यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर लिख सकते हो। और यहीं पे मम्मी का डिटेल्स रहेगा। मम्मी का डिटेल्स मैंडेटरी नहीं है, अगर आप फिल करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। ठीक है। और उसके बाद में मोबाइल नंबर यहाँ पे पापा का हो गया है। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस भरना है। एड्रेस बिल्कुल सही सही भरिएगा। जैसे यहाँ पे पहले आपको हाउस नंबर या बिल्डिंग नंबर आपका भरना है। देन उसके बाद में विलेज पोस्ट ऑफिस या तहसील। ऐसे इस फॉर्म में आपका जो एड्रेस होगा वो आधार कार्ड के बैक साइड पे दिया होता है। तो वहां से आप देख सकते हो, और अगर आपको पता है तो यहाँ पे आप भर सकते हो। पहले आपको यहाँ पे अपना विलेज लिखना है। फिर जो पोस्ट ऑफिस लगता है वो लिखना है, फिर तहसील लिखना है। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे सिटी और डिस्ट्रिक्ट जो रहेगा वो आपको भरना है। और वहाँ का जो पिन कोड रहेगा वो भरना है। यहाँ पे गलत पिन कोड मैंने भरा है, जो भी लखनऊ का पिन कोड रहेगा वो, और या फिर आप जहाँ रहते हैं वहाँ का पिन कोड आपको भरना है। ठीक है। स्टेट यहाँ पे उत्तर प्रदेश रहेगा। ठीक, मतलब जो भी आपका स्टेट रहेगा जो वो आपको भरना है। कंट्री इंडिया रहेगी। ठीक है। और अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस से सेम है तो यहाँ पे आप टिक करोगे तो ये सब इधर कॉपी हो जाएगा। ठीक है। तो मेक श्योर करिए आप सारी डिटेल्स बिल्कुल सही सही भर रहे हो। ठीक है। और अगर आपके पास पासपोर्ट है तो यहाँ पे आप भर सकते हो पासपोर्ट नंबर, उसका डेट ऑफ इशू, प्लेस ऑफ इशू, और जब तक आपका वैलिड है वो आपको भर। ठीक है। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस में आपको आपने क्लास 10th का डिटेल्स भरना है, क्लास 12 का भरना है। और या फिर डिग्री या डिप्लोमा आपने किया तो वो भर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे जो भी आपका रहेगा रिजल्ट स्टेटस डिक्लेयर्ड, ईयर ऑफ पासिंग, इंग्लिश का परसेंटेज क्लास 10th के लिए पूछेगा, और फाइनल ईयर परसेंटेज। और एग्रीगेट यहाँ पे क्लास 10th में नहीं है। स्कूल कॉलेज में जो भी आपका स्कूल का नेम रहेगा वो आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है। बोर्ड या यूनिवर्सिटी में जो अभी आपका बोर्ड रहेगा, सीबीएसई बोर्ड और या फिर स्टेट बोर्ड रहेगा, और आईसीएसई जो भी है वो आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है। और ऐसे ही क्लास 12 का यहाँ पे भरना है डिक्लेयर्ड। ठीक है। और यहाँ पे रिजल्ट स्टेटस में नॉन डिक्लेयर्ड या अवेटेड रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश परसेंटेज, फाइनल ईयर परसेंटेज और एग्रीगेट परसेंटेज यहाँ पे पूछेगा। फिर यहीं पे कॉलेज का और स्कूल का नेम भरना है। ठीक है। स्कूल या कॉलेज में से स्कूल का नेम भरेंगे। ठीक है। और यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी में सीबीएसई बोर्ड रहेगा। और डिग्री, अगर आपके पास कोई डिग्री वगैरह है तो फिर आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। और यहाँ पे पीसीएम का डिटेल्स आपको भरना है। तो ये बिल्कुल सही सही भरिएगा, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। ठीक है। और फिजिक्स का मार्क्स यहाँ पे भरना है, जो भी आपको मिले मार्क्स और टोटल मार्क्स भरने हैं। ये परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है। केमिस्ट्री में भी यही करना है, मार्क्स ऑब्टेन एंड देन टोटल मार्क्स। मैथमेटिक्स में भी आपको पहले मार्क्स ऑब्टेन भरने हैं, देन उसके बाद में टोटल मार्क्स भरने हैं। ठीक है। और फिर ग्रैंड टोटल ही अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है।
और उसके बाद में अपना IMUCT डिटेल्स भरना है, जो भी आपका IMUCT का रजिस्ट्रेशन नंबर था जो आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे मिला था आपको, जब भी आपने फॉर्म फिल किया होगा IMUCT का, तो वहाँ पे उस फाइल में एप्लीकेशन डिटेल्स में सारा ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे हॉल टिकट नंबर भरना है, यहाँ पे भर सकते हो, और रैंक यहाँ पे भरना है, ठीक है। और अगर आपके पास हॉबीज या फिर कोई दूसरे अचीवमेंट है तो वो आप यहाँ पे भर सकते हो। यहाँ पे अगर एक है तो एक यहाँ पे भर सकते हो, और ऐड मोर करोगे तो नीचे और भी कॉलम्स आ जाएंगे, ठीक है। आई इंटेंड टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द कोर्स थ्रू, यहाँ पे आपको अदर रिलेटेड सोर्सेज या बैंक लोन कर सकते हो आप, ठीक है। वेयर डिड यू हियर अबाउट शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड, यहाँ पे आप इंटरनेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास रेफरेंस है और किसी कंपनी में किसी का कैप्टन वगैरह का है, किसी ऑफिसर है, इंजीनियर का, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे आपको उनका नेम लिखना है, उनका पोस्ट लिखना है, ऑफिसर है, इंजीनियर है, क्या है, और उनकी कंपनी का नेम लिखना है। और देन यहाँ पे लास्ट स्टेप है हम लोग का डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। यहाँ पे आपको अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है, PNG या JPEG फॉर्मेट में ही रहेगी फोटो, और सिग्नेचर भी PNG या JPEG फॉर्मेट में रहेंगे, ठीक है। और यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। देन उसके बाद में आधार कार्ड फ्रंट कॉपी, जो आधार कार्ड का आगे का कॉपी होता है वो यहाँ पे आपको पहले अपलोड करना है। और यहाँ पे बैक कॉपी, यहाँ पे भी आधार कार्ड का बैक साइड का जो कॉपी रहेगा वो आपको अपलोड करना है, ठीक है। और पासपोर्ट यहाँ पे अगर आप है तो वो अपलोड कर सकते हो, फ्रंट पेज उसका, जो भी पहला पेज रहता है पासपोर्ट का, ठीक है। और क्लास 12 मार्कशीट, HSC सर्टिफिकेट, यहाँ पे क्लास 12 का मार्कशीट करना है PDF में, ठीक है। और डिप्लोमा अगर और डिग्री है तो आप वो PDF फॉर्म में कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट भी पे 500 रुपीज़ है, तो इस फॉर्म का फी 500 है, तो यहाँ पे बिल्कुल आप भरिए, ठीक है। यहाँ पे हम सबमिट करते हैं, ठीक है। जहाँ पे देखिए क्या बता रहा है, आधार कार्ड फ्रंट PDF कॉपी 12 की, जो भी आपका PDF रहेगा उसका साइज 200 KB से ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। ये जब आप 200 KB के अंदर अपलोड करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आधार कार्ड का कॉपी दोनों और 12 का मार्कशीट, इसमें जो साइज होना चाहिए PDF का, वो जैसा कि अभी मैंने बताया 200 KB से कम करेगा, ठीक है। मतलब 200 KB से ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम सबमिट करेंगे, मैंने अपलोड कर दिए, और यहाँ पे फिर रिडायरेक्टिंग हो जाएगा, और यहाँ से आप फिर जो भी आपका पेमेंट है वो आप कर सकते हो, ठीक है। भीम UPI या फिर गूगल पे, पेटीएम, किसी से भी आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसी नई और फॉर्म फिलिंग वीडियोस और नई इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए बडिंग मरीनों के साथ में। थैंक यू। Ruko, do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए? Then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for